कांग्रेस का कहना है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने ही आदिवासी समुदाय को उनका अधिकार दिलवाया। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में है, साथ ही वो अपनी जीत का भी दावा कर रही है। सुनवाते महेश रोत, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। प्रचार अभियान में हम जहां भी जा रहे हैं तो हमें जनता यहाँ बीजेपी की सरकार से नाराज है कि लंबे समय से 10-11 महीने हो गए आज सरकार ने कोई धरातल पे काम नहीं किया और जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी वो बंद कराने का काम किया है। और यहाँ जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और कांग्रेस के प्रति जनता अपार समर्थन जता रही है। बीजेपी और बीएपी दोनों ही पार्टियां धर्म और जाति के नाम की राजनीति करती है। यहाँ पे 84 में पिछले 15 साल से यहाँ 84 का क्षेत्र विकास से अछूता हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ की जनता त्रस्त है दोनों ही पार्टियों से। जाति और धर्म के नाम पे लड़वाने का काम किया है इन्होंने। यहाँ की जनता को बहला के, फुसला के, भड़का कर यहाँ पे विकास को कहीं ना कहीं यहाँ 84 से दूर रखा है और जनता समझ चुकी है अब और कांग्रेस के साथ जुड़ रही है जनता यहाँ 84 की और अपार जनसमर्थन हमें मिल रहा है। कांग्रेस सरकार की योजनाएं है उनके लिए वापस हम आवाज उठाएंगे कि कांग्रेस के जो यहाँ गरीबों को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा था कांग्रेस सरकार की, उनको वापस सुचारू रूप से चालू करे, यहाँ की गरीब जनता को लाभान्वित करे योजनाओं से और यहाँ के जो पलायन हो रहा है उसके रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे। बीजेपी का मानना है कि डूंगरपुर में बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को सम्मान दिलाने का काम किया है और उनके इस काम करने के लिए एसटी समुदाय का वोट उन्हें जरूर मिलेगा। जनता का भारी समर्थन है, युवा और आम जनता और पूरे वोटर्स जुड़े हुए हैं और अच्छा समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अभी पूरे युवा और यहाँ की पूरी 84 की जनता भारतीय जनता को 1 साल तक नहीं मिला है तो रोजगार के लिए जनता जरूर जुड़ी हुई है और विश्वास है और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत सारे फायदे होंगे सब भाई साहब, कई काम बाकी है इस क्षेत्र में, सारे काम होंगे, विकास में कोई कमी होने देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और यहाँ राजस्थान में सरकार है भजनलाल शर्मा की। हम सब कड़ी से कड़ी मिला के सारी जनता का विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे 84 में। तो तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि वो जीतने के बाद क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कितना सफल, कितना सही साबित होगा उनका यह दावा, इस पर आगे पता लगेगा जब परिणाम आएंगे। उधर प्रदेश की है बीएपी के प्रत्याशी मैदान में है इस बार, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं आपको। यहाँ की जो जनता है उसमें काफी उत्साह है और जबरदस्त तरीके से भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। 84 में हम सबसे महत्वपूर्ण हम शिक्षा पे काम करेंगे। अगर शिक्षा होगी तो हमारा जो युवा है और हमारे जो समाज में आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो शिक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ हमारा जो जल जमीन जंगल की हम जब बात कर रहे हैं हमको और हमारे समाज और यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम वर्ग की सुरक्षा प्रदान करना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। बीजेपी की सरकार है, उस टाइम पे भी राजकुमार जी के समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो सरकार चाहे किसी भी की हो, हमें हमारे मुद्दों को लेके जाना है और काम भी करवाना है। तो सरकार किसी की भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने आप और हमारी जो जनता हमको बेची, हमें भरोसा है कि हम किसी भी तरीके से हमारी जो जनता की मांग रहेगी हम पूरी करा देंगे। कडेना से गेजी तक का जो पानी है उसकी सैंक्शन भी हो गई है, उसके टेंडर भी हो गए हैं और बीजेपी सरकार ने अभी उसका वर्क ऑर्डर रोक रखा है। वर्क ऑर्डर भी इसलिए रोक रखा है कि अभी उपचुनाव है। ये सरकार ये नहीं चाहती कि उसका पूरा श्रेय बीएपी को जाए। राजकुमार जी ने जितनी मेहनत करके इस सैंक्शन को, इस क्षेत्र को, पानी की इतनी बड़ी जो योजना थी उसे पूरी करवाई है। पूरा विश्वास है कि उपचुनाव के बाद इसका वर्क ऑर्डर भी हो जाएगा और इस क्षेत्र को पीने का और सिंचाई का पानी मिल जाएगा।